हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम। आज हम लोगों का टॉपिक अभी चल रहा है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कल हम लोग वेतन तक पढ़े थे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का वीडियो बन चुका है और ये पार्ट 3 है। एक इसमें हम लोग वेतन पढ़े थे, जिसमें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। अगर कोई सेवानिवृत्त है, ठीक है, मतलब कि जो रिटायर हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, तो उनका पेंशन उस समय, जिस समय वो रिटायर करेंगे, उस समय उनका जितना इनकम है उसके हिसाब से 50% उनको पेंशन मिलता है। ठीक। अब हम लोग आते हैं तदर्थ न्यायाधीश। ठीक। एड हॉक, इससे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। एड हॉक, ठीक। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? इसका वर्णन जो होता है अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर गणपूर्ति कहो या उसको कोरम कहो, ठीक, अगर गणपूर्ति या कोरम के क्रम में सदस्य की संख्या अगर कम पड़ जाती है, तो सदस्य की संख्या कम पड़ जाएगी, तो उसमें उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से क्या करेंगे, एक न्यायाधीश को बुलाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हीं को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में वो काम करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश हो गया। एडहॉक, आर्टिकल 127 में कहा गया है, यदि सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति के क्रम में अगर सदस्य की संख्या कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि हाई कोर्ट से न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है। एज ए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में वो काम करता है। अब आ जाएंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश में क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अगर कम पड़ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अगर कम पड़ जाती है, तो लघु समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, लघु समय के लिए उनको कार्य करने के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हीं को सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहते हैं। और ये आर्टिकल अनुच्छेद 128 में कहा गया है। अब हम लोग आ जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। पहला, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहो या इसको प्रारंभिक अधिकार। इसमें क्या होता है कि 3 कंडीशन होता है, ठीक, 3 कंडीशन होता है मूल अधिकार में। यदि किसी राज्य और भारत के बीच, मतलब किसी राज्य या भारत सरकार के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे कंडीशन में केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। अगर किसी एक से अधिक राज्य हो, एक या एक से
अधिक राज्य और भारत के बीच होगा विवाद, तो भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका विवाद का फैसला होता है। यदि राज्यों का समूह हो, राज्यों का समूह और भारत के बीच होता है तो ये भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में इसके विवाद का निपटारा होता है। तो ये मूल अधिकार है, प्रारंभिक अधिकार, जिसमें 3 कंडीशन दिए गए हैं। नोट में आप लिखिएगा कि जो नदी जल का जो विवाद होता है, इसका राज्य के बीच हो या राज्य और भारत के बीच हो, तो इसके राज्यों और राज्यों के बीच भी रहता है तो ये शामिल नहीं होता है। और इसका विशेष प्रावधान किया गया है, प्रावधान में कहा गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 162 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे अभिलेख न्यायालय। दूसरा, अभिलेख न्यायालय। पहला था कौन सा? मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार, और दूसरा हुआ अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय में क्या होता है? ये आर्टिकल अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है तो यह निर्णय क्या होता है? स्वयं के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए, स्वयं के लिए और निचली अदालत के लिए या अधीनस्थ न्यायालय के लिए, निचली अदालत कहो या अधीनस्थ न्यायालय कहो, के लिए कानून क्या होगा? समान होगा। कानून समान होगा। जब कानून समान होगा तो उसी को क्या कहेंगे? एक ये क्या क्या है? एक प्रकार का अभिलेख है। जैसे कि अगर जैसा एग्जाम्पल में लेंगे कि अगर न्यायालय में कोई भी विवाद पर अगर कोई फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई फैसला ले लिया सुप्रीम कोर्ट, तो उस फैसला को क्या किया जाता है कि सुरक्षित रख लिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। और उसी तरह का अगर कोई फिर मुकदमा आता है तो उस पर भी इसी तरह का फैसला लिया जाता है, तो उसी को अभिलेख न्यायालय कहेंगे। ये हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, इस सब में वही फैसला लिया जाएगा। तीसरा, अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सबसे ऊपर का न्यायालय है, सबसे ऊपर है। तो अगर कोई निचली अदालत जैसे कि जिला डिस्ट्रिक्ट में हो, ये डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करेगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करेगा तो इसका फैसला ही क्या होता है कि अंतिम फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है। और देश का ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, मतलब लास्ट अपील यही की जाती है और ये जो अपना फैसला दे देता है उसी को मान लिया जाता है। और इसमें जो होता है 3 प्रकरण आते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। ठीक, पहला क्या है? संवैधानिक, दूसरा क्या है? दीवानी, और तीसरा फौजदारी। अब चौथा लेते हैं, मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार, अभिलेख न्यायालय, अपीलीय न्यायालय। अब चौथा हो गया रिट अधिकारिता।
इनकी शक्तियां हैं ये सर्वोच्च न्यायालय की। रिट अधिकारिता, रिट अधिकारिता कहो में क्या होता है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई किसी के व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करता है और तब वो मौलिक अधिकार की वो रक्षा होता है। और ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 में कहा गया है, इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं। ये पहले मैंने पढ़ाया था आपको, 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या होता है? परमादेश। तीसरा प्रतिषेध। चौथा अधिकार प्रेक्षालेख। अब पांचवा उत्प्रेषण। इस तरह इसका 5 होता है। उसके बाद 5 परमार्श दात्री क्षेत्राधिकार। परमार्शदात्री क्षेत्राधिकार में क्या होता है? ये आर्टिकल अनुच्छेद 143 में के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या कहता है? किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर, किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर अगर कोई विवाद पर अगर परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है, लेकिन उसको मानना और ना मानना ये राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। तो उसी को कहेंगे परमार्शदात्री क्षेत्राधिकार। और पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। छठा क्या होता है? पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार जो होता है संविधान के अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को मतलब कि अधिकार प्राप्त है कि स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर वो मतलब कि विचार कर सकता है। पुनर्विचार का अर्थ क्या है? कि पुनर्विचार करना, मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल 137 में कहा गया है कि उसको अधिकार दिया गया है कि वो मतलब कि स्वयं पर जो आदेश, स्वयं जो मतलब कि आदेश दिया है, फैसला दिया है, उस पर पुनर्विचार कर सके और पुनर्विचार कर सके और उचित अगर समझेगा कि मतलब कि अगर मैं ये फैसला गलत दिया हूँ तो उस पर परिवर्तन भी करने का अधिकार है। यही होता है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक, 5 होते हैं मूल अधिकार, 6 होते हैं मूल अधिकार या मूल अधिकार कहो या आरंभिक अधिकार कहो, प्रारंभिक अधिकार कहो, जिसमें राज्य और भारत के बीच एक या एक से अधिक राज्य होगा और भारत के बीच राज्य के समूह और भारत के बीच होगा। दूसरा क्या है? अभिलेख न्यायालय, जब स्वयं या निचली अदालत में अगर फैसला दे देता है तो वो फैसला उसके लिए अपना सुरक्षित रख लिया जाता है और वही वो फैसला फिर निचली अदालत उस पर फैसला सुनाता है। तो अभिलेख न्यायालय हो गया। अपील न्यायालय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में ही अंतिम अपील किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है और यही अपील जो होता है अंतिम अपील ही होता है। चौथा हो गया रिट अधिकारिता। अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो
सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करता है और इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं। 5वां हो गया परमार्शदात्री क्षेत्राधिकार, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर फैसला मांगता है और वो फैसला देता है। अब मानना या ना मानना तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, ये आर्टिकल 137 में दिया गया है। मतलब कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मुकदमे का फैसला करता है, अगर उसको लगता है कि ये फैसला सही नहीं है तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो पुनर्विचार करता है और पुनर्विचार करने का उचित अगर समझेगा तो उस पर परिवर्तन भी कर सकता है। इस तरह हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट हम लोग ख़त्म किए, सर्वोच्च न्यायालय। और ये पार्ट 3 पार्ट में है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड और देख लीजिएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट सही लगता है तो आप हमको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आगे हिस्ट्री, अब नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर लाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ये पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें पॉलिटी में हम लोग हिस्ट्री का कोई चैप्टर हम लोग लाते हैं, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट सही लग रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ओके दोस्तों, बाय।